हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ट्रेड बहुत शानदार है और इसे मैं बताए बगैर सो नहीं सका। देखिए 12 बजने वाला है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एडिट करके अपलोड करते करते लगभग 1 घंटा मुझे और टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, टाटा स्टील, मैंने आज के वीडियो में डेली एनालिसिस में भी इसके बारे में जिक्र किया है। कल हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं चूंकि टाइम कम है और ये स्टॉक पैटर्न बहुत शानदार बनाया है। ठीक है, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। एक्टिवेट होने वाला है इस भाव के ऊपर और इस भाव का भाव है 665 के ऊपर। इसके ऊपर ही इसमें कुछ करना है, इससे पहले नहीं करना है। और ये जब बाइंग हो जाएगा तो इस भाव का हमें एसएल लगाना है और ये भाव है 650 के बिलो। और चार्ट है हमारा ये आर्ली में, 1 घंटे का चार्ट में ये पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर। तो अगर दोस्तों आप इसे देखें तो लोअर साइड में है 595, क्या है 595 और ऊपर में है 665। तो इसके बीच का डिफरेंस हमारा अपर साइड का टारगेट बनेगा। कितना पॉइंट बनेगा? ओके, अगर आप देखें यहाँ से, ठीक, ये तो यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का टारगेट हमें अपर साइड में मिल रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये भाव है 665 के ऊपर एक्टिवेट होगा और इसका प्रीवियस हाई है 730 का। तो ये न्यू हाई तक जाने की तैयारी कर रहा है। अगर हम लोग इसमें एक लॉट में पोजीशन बनाएं, देखिए ध्यान रखना है कि हम एक लॉट में पोजीशन बनाएं, 1700 का एक फ्यूचर है। अगर इसमें हमें 60 पॉइंट मिलता है, ओके, 60 पॉइंट मिलता है तो कितना प्रॉफिट होगा? एक फ्यूचर में 1700 का लॉट है, 60 पॉइंट, लगभग लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए और उसके सामने हमें इतना रिस्क है। 65 हम 65 के ऊपर बाइंग करेंगे और 50 के आसपास का हमारा एसएल बनेगा। ठीक है, 50 से ज्यादा का एसएल नहीं बनेगा, 50 तक का ही हमारा एसएल बनेगा। तो इसमें लगभग 15 पॉइंट का हमारा एसएल है, तो 1700 गुणित 15 कर दीजिए तो लगभग 25,000 का हमारा रिस्क है। तो अगर आप 25,000 का रिस्क रख सको तो इसमें एक फ्यूचर में पोजीशन बना के जाना चाहिए। टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, मुझे लगता है अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो 1 वीक में टारगेट दे देगा, 1 वीक में टारगेट दे देगा। और इसमें कैपिटल कितना लगेगा? एक फ्यूचर में अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं तो एक फ्यूचर में पोजीशन बना के जाएंगे, ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं तो लगभग 3,54,000 रुपये लगेगा, लगभग 4 लाख रुपए। एक सप्ताह में ये प्रॉफिट मुझे लगता है हमारे पैकेट में आ सकता है। ठीक, अगर आप एक फ्यूचर लेके जाते हैं तो ओके। अगर आपके डीमेट में 4 लाख रुपीस है तो आप एक पोजीशन टाटा स्टील में लेके जा सकते हैं। रिस्क आपके पास लगभग 25,000 का है, थोड़ा मोड़ा 2-3 हज़ार रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, और 665 के ऊपर ही बाइंग करना है। तो ये हो गया आपके लिए फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए 25,000 रिस्क के साथ। ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें, दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें तब भी सिनेरियो तो सेम है कि इसके ऊपर ही बाइंग करना है, इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर ही बाइंग करना है और इसमें बाइंग करना चाहिए 660 के कॉल। किसको बाइंग करना चाहिए? 660 के कॉल को बाई करना चाहिए, जिसका भाव अभी चल रहा होगा, मैं यहाँ पर सेंसिबल पे निकाल के रखा हूँ, इसका भाव चल रहा है अभी 30 रुपया 25 पैसा। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो 4-5 रुपया और इसका भाव बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब आपको मिलेगा लगभग लगभग ये 35 रुपया के आसपास। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन है 35 रुपये के आसपास मिलेगा। और अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, देखिए अगर कॉल लेते हैं तो इसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी ऊपर भगाइए। ठीक, अगर आप कॉल में ट्रेड लेते हैं तो कॉल और फ्यूचर में यही दिक्कत है। ठीक, कि कॉल लेने वाले अगर मार्केट ऊपर स्लो स्लो गया तो प्रीमियम घटता जाता है। तो अगर आप कॉल लेते हैं तो दुआ करिए कि मूवमेंट स्पीड में है तब आप लेके जाइए। अगर आप एक कॉल लेते हैं और जितना जल्दी जाता है, कहाँ पर 730 के आसपास, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों ये जाता है जल्दी, ठीक है, इसका टारगेट है 730 जाता है तो 76,000, कब तक? 13 फरवरी तक। मैं अभी इसका टाइम निकाला था कि कितना जल्दी जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करो
कल 5 फरवरी है, कल खरीदे और कल ही चले जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो 85,000 तक का है, ओके। 730 के टारगेट में अगर ये 6 तारीख को जाता है तो जैसे जैसे ये टाइम बिताता जाएगा वैसे वैसे हमारा टारगेट कम होता जाएगा। और सपोज करो दोस्तों कि ये 25 फरवरी जो कि एक्सपायरी है 25 फरवरी तक जाता है, तब भी आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसके सामने आपका रिस्क बड़ा है, कितना है? 51,000 का रिस्क है अगर नहीं मूवमेंट किया उतना तो। क्यों? क्योंकि जितना का प्रीमियम आप बाइंग किए हो इतना प्रीमियम पूरा दांव पे लगा है। इतना पॉइंट ऊपर क्लोज करते ही आप प्रॉफिट में आएंगे, मतलब आपका ब्रेक इवन एट एक्सपायरी 690 के ऊपर होगा। तो जिन लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो भाई साहब, आप ध्यान रखना ये आपके पास रिस्क है, ठीक है। हाँ, आप इसमें हेजिंग कर सकते हो। कैसे हेजिंग कर सकते हो? देखो, एक तो आपका इतना लॉस नहीं होगा अगर आप हेजिंग करेंगे तो, ठीक है। दूसरा, आपका कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन कैपिटल सेव हो जाएगा। कैसे हेजिंग कर सकते हैं दोस्तों? टारगेट है मेरा, टारगेट कितना है? 730 का टारगेट है मेरा। आप 665 के ऊपर जाए तो बाइंग करें, 660 के कॉल को बाइंग करें और 700 के कॉल को बेच दें। क्या करें? 700 के कॉल को सेल कर दें, ऐसे। तो आपका दोस्तों, आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों मैक्सिमाइज हो गया कि आपको मैक्सिमम इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं 24,565 से, ठीक है। और 43,000 से ऊपर आपको प्रॉफिट होगा नहीं। तो लमसम इतना लॉस और इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहां पर सेफ हो जाते हैं, राइट। और इसमें कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ऐसे पोजीशन बनाने के लिए क्या करें कि पहले आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए, फिर आपको ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी पहुंच जाए ऊपर। और आप कोशिश क्या कर सकते हैं? मार्केट को कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन इसे सेफ क्या हो रहे दोस्तों पता है कि अगर ये जैसे 674 के ऊपर एक क्लोज कर जाता है, 674 के ऊपर क्लोज कर जाता है, आप सेफ हो जाते हैं। आपका लॉस होगा 674 के नीचे इस एक्सपायरी में क्लोज ना करें, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये 674 यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए 674 मैं कर देता हूं, फिर इसे आप कहीं भी क्लोज करा दो, इस एक्सपायरी में आप लॉस नहीं जाओगे, कहीं भी हो जाए, ठीक। एक्सपायरी तक आप लॉस में नहीं जाओगे, राइट। 674 के ऊपर क्लोज आ जाए तो आप लॉस में नहीं जाओगे। मुझे लगता है ऑप्शन में नेकेड ट्रेड करने से अच्छा है कि आप इसमें ट्रेड करिए। 1,00,000 रुपए लग रहा है मेरे भाई, और आप 40% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया तो नहीं है लेकिन अच्छा है अगर हेजिंग कर देते हैं तो। और अगर हेजिंग नहीं करते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट में आने की प्रोबेबिलिटी भी ये कम हो जाएगा। 36% प्रोबेबिलिटी है, ओके। ऑप्शन में इतना प्रोबेबिलिटी होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वरना 30% से नीचे की प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इसमें आपका पूरा कैपिटल दांव में लगा हुआ है। अगर आप हेजिंग कर देते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए लर्निंग के लिए भी है और ट्रेडिंग के लिए भी है, राइट। अच्छा, ऐसा पोजीशन बना सकते हैं। जिन लोग नए हैं उन्हें स्पेशली मैं एडवाइस करना चाहूंगा दोस्तों कि आप यहाँ पर कैश में बाइंग करके जाइए। आप 100 क्वांटिटी भी यहाँ पर बाइंग करके जाइए दोस्तों, 60 पॉइंट भी मिलेगा ना तो आपको 6,000 रुपया मिल रहा है। कितना? 6,000 मिल रहा है, जबरदस्त है। और मुझे लगता है ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ये तुरंत मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से पोजीशन आप बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हेजिंग का बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे, जैसे फ्यूचर बाइंग कर लिए दोस्तों हम लोग, ओके। फ्यूचर बाइंग कर लिए और ऊपर का कोई भी इन द मनी पुट बाइंग कर लो, तो इसमें भी आपका कैपिटल भी कम लगेगा। देखो कितना लगेगा, मान लो दोस्तों कि आप 700 का इन द मनी पुट को आप बाइंग कर लीजिए, तो इसमें आपका लॉस मिनिमाइज हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं, चाहे आप कल खरीद लीजिए, इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं। अगर आप 27,000 रुपया लॉस देने की ताकत रखते हैं तो एक फ्यूचर प्लस कर लीजिए करेंट भाव पे, ठीक है। लेकिन बाइंग करना चाहिए ब्रेकआउट के ऊपर है, ओके। लेकिन इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा
और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। मार्केट 700 चले जाए, मार्केट 800 चले जाए, कहीं भी चले जाए, ये भाव जितना ऊपर चले जाए उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि 750 तक, 730 तक भी चले जाए तो कितना मिलेगा, 730 तक जाता है तो ये देखिए 730 तक, तो आपको 23,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको इसमें ये लग रहा होगा कि लॉस तो ज्यादा दिखा रहा है लेकिन प्रॉफिट कम दिखा रहा है। ये टाइम की वजह से है दोस्तों, क्या है, टाइम की वजह से। अगर ये जल्दी जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये जितना जल्दी जाए। मैं तो देख रहा हूं कि 1 सप्ताह से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं ये देख रहा हूं इसमें। तो ये पोजीशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कैश में भी ट्रेड लेने का इसमें चांस है टाटा स्टील में, आप इसमें फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं और आप इसमें ऑप्शन में भी लेके जा सकते हैं। तीनों ही तरीके से आप पोजीशन इसमें बना के जा सकते हैं। प्रॉफिट आपके रिस्क के हिसाब से इसमें बना हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों इसमें पोजीशन बनाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें कोई अपडेट आता है जिससे मुझे लाइव मार्केट में आपको देना चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में आपको अपडेट करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर हमारे नाम पे सर्च कीजिए एमटेक स्टॉक एनालिसिस और जो ग्रुप दिखेगा टेलीग्राम में उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।